So, hello friends, once again welcome back to your YouTube channel Samir Background class 8, 9th and 10th. So in our previous video, we have discussed class 9 biology chapter 6 improvement in food research. तो improvement in food research हम लोग क्या डिस्कस किया था अपना पहला वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, सिंपल चीज कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन क्या किया था, इंट्रोडक्शन। तो उसमें इंट्रोडक्शन हम लोग क्या देखे थे, क्या क्या हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर में हम लोग को दिया गया है, कितना टॉपिक है, उसको कितना कितना टाइम हम लोग कवर करेंगे, उसको इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस किए थे। थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब कि डेफिनेशन ये इधर हम लोग देखे थे। तो आज को हम लोग पहला चीज देखने वाले, ज्यादा हार्ड चीज भी नहीं आज को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसर्च हम लोग क्यों किए थे, जिसको जो इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो सर रिकेप यहाँ पे ले लीजिए। इंप्रूवमेंट करना क्यों है, क्योंकि देखिए इंप्रूवमेंट इन फूड रिसर्च क्यों करना है, क्योंकि अगर देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। अगर वो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो हमको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फूड को लाना पड़ेगा। क्वालिटी भी फूड पे और क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में फूड होगा और कितना क्वालिटी पे, वो दोनों बेसिस हम लोग को इंप्रूवमेंट इन फूड रिसर्च क्यों करना है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसर्च क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्यों पॉपुलेशन का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि क्या कहता है फूड मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन का डिमांड बढ़ रहा है। इस तरह से हम लोग इंप्रूवमेंट इन फूड रिसर्च कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन फूड हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में कैसे कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फूड को। पर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्यों करना है हमको, क्यों करना क्यों है, इसको बात किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज ये जो हमारा फूड है, तो ये सबसे पहले जो हमारा फूड है ये कहाँ से आता है। आप बहुत को बोलेंगे सिर्फ प्लांट से आता है, नहीं, ये एनिमल से भी आता है। हम लोग को फूड कहाँ से, फूड का मेन मतलब क्या फूड का और कहाँ कहाँ आ सकता है हम लोग को, प्लांट और एनिमल दोनों से आ सकता है। प्लांट से तो आप लोग जानते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट ये सब के फॉर्म में आ सकता है, और एनिमल में कहाँ सकता है, जैसे आपको कौ हो गया, कौ आपको क्या देती है, मिल्क, वो भी एक तरह का फूड है। जैसे आपका हो गया चिकन, वो आपको मीट देती है और एग देती है, तो वो भी एक तरह का फूड हो गया। फिर आपकी क्या कहता है हनी भी, वो क्या कहता है हनी देती है, वो भी एक तरह का फूड है जो आप अपने अपने न्यूट्रिशन अपने डाइट में अपने अपने फूड के तौर पे आप लोग कंज्यूम करते हैं उसको, तो वो भी एक तरह का फूड है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज को व्हाई डू वी नीड फूड, मतलब हम लोग को फूड चाहिए क्यों, हम लोग को फूड क्यों चाहिए, कुछ काम है फूड का, क्या काम है चलिए देखते हैं। तो फूड सबसे पहले हम लोग क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है फूड में, न्यूट्रिशन। वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और हर एक प्लांट हर एक एनिमल के पास अलग अलग फूड के फॉर्म, अलग अलग फूड का अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है। कोई बोलता है आपका मिल्क, कौ का मिल्क में ज्यादा कहता है कैल्शियम रहता है, तो आपके दांत और बोन को मजबूत करेगा। कोई बोलेगा एग में ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आपको ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक में मदद करेगा। तो सब फूड का अलग अलग न्यूट्रिशन है। जैसे किसी में पोटैटो में आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, राइस में कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर क्या कहता है आपका दाल सब में आपको क्या कहता है प्रोटीन मिलेगा। तो वो सब चीज में अलग अलग न्यूट्रिशन है। तो ये हमारा अलग अलग न्यूट्रिशन है। तो क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, क्या कहता है फूड, हम लोग को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, फैट प्रोवाइड करता है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। और ये हम लोग को मतलब कि ये प्रोवाइड करता है, तो हम लोग को मदद क्या करता है, हमारा ग्रोथ, हमारा बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ, और हमारा का जो सेल जो डैमेज होता है ना, उसको रिपेयर करने में, हमारा सेल को रिपेयर करने में हम लोग को मदद करता है हमारा फूड, एक न्यूट्रिशन के तौर पे, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन कितने कितने तरह हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं, विटामिन मिनरल। अब बात रहा ये कहाँ से मिलता है, अब वो देखने वाले हैं। तो हम लोग का मेन सोर्स ऑफ फूड ये जो प्रोटीन है, ये तो कहीं कोई प्लांट के अंदर भी कोई भी टाइप ऑफ फूड के अंदर तो पाया जाता होगा, कार्बोहाइड्रेट कोई भी टाइप के फूड के अंदर तो पाया जाता होगा ना, तो उसको देखने वाले हैं। तो कितने तरह के सोर्स ऑफ फूड हो सकते हैं, पहला हमारा सीरियल्स हो सकता है, पहला क्या होगा हमारा सीरियल्स, दूसरा होगा हमारा पल्सेस, तीसरा होगा हमारा ऑयल सीड्स, चौथा होगा हमारा वेजिटेबल्स। तो ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं अभी ये सारा प्लांट से मिल रहा है, कुछ ये इसमें से कोई भी एनिमल में नहीं है। एनिमल जब हम लोग बात करेंगे तो एनिमल में देखेंगे कौन कौन से तरह का न्यूट्रिशन किस एनिमल में किस फूड के तौर पे पाया जाता है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सीरियल्स में होता है क्या है, सीरियल्स एक हमारा क्या कहता है, सीरियल्स हमको कौन सा न्यूट्रिशन देता है, सीरियल्स हमको देता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें गेस क्या होगा, ठीक है नहीं क्या होगा यहाँ बता दे रहे हैं। सीरियल्स क्या देते हैं हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आपको पोटैटो में भी रहता है, आपका राइस में भी रहता है, ये सब सारा में आपको क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। एग्जांपल में आप ले लीजिए राइस, पोटैटो, तो ये हो गया हमारा सीरियल्स। अब बात करते हैं पल्सेस में। पल्सेस में क्या रहता है, हमारा प्रोटीन रहता है, इसलिए मम्मी बोलती है दाल खाना चाहिए, दाल में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है।
ठीक है। तो दाल में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, तो हम लोग पल्सेस क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन। एग्जाम्पल में आप जितना भी दाल आता है आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन में। और ऑयल सीड क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, क्या कहता है, मस्टर्ड ऑयल हो गया आपका, सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, ग्राउंड नट हो गया। तो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये सब सारा ऑयल जितना आपको फैट प्रोवाइड करता है, आपको क्या प्रोवाइड करता है, फैट। कौन प्रोवाइड करता है आपको, फैट, ऑयल सीड। एग्जांपल में ले लीजिए आप लोग, ग्राउंड नट, लिए आप लोग, फिर सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये तरह के आप लोग क्या कहता है, ऑयल सीड में ले सकते हैं फैट को। ठीक है। अब बात करते हैं वेजिटेबल में। वेजिटेबल में क्या होगा हमारा, विटामिन और मिनरल्स। क्या होगा हमारा, विटामिन और मिनरल्स। जितना भी विटामिन और मिनरल्स आएगा हमारा, आप क्या आएगा, वेजिटेबल में। जैसे सारा फूड में अलग अलग तरह के विटामिन, जैसे गाजर में रहता होगा अलग विटामिन रहता है, ठीक है। फिर कैरोट में अलग, क्या कहता है, कैरोट में अलग अलग विटामिन रहता है। सारा सारा फूड में अलग अलग तरह का विटामिन रहता है। ये हमारा किसमें पाया जाता है, विटामिन मिनरल वेजिटेबल्स में। हमारा ऑयल सीड, क्या ऑयल सीड में क्या पाया जाता है, फैट। हमारा पल्सेस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। हमारा सीरियल्स में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह का हम लोग का ये हो गया। अब बात करते हैं फॉडर क्रॉप किसको बोलता है। फूड तो हम लोग समझ गया, ऐसा ऐसे क्या कहता है, मतलब कि जो हमको न्यूट्रिशन देता है, हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डिफरेंट तरह का फूड में न्यूट्रिशन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब सारा कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं फॉडर क्रॉप्स क्या होता है। फॉडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होता है जो लाइव स्टॉक के लिए दिया जाता है। क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक, टू फीड द लाइव स्टॉक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्रॉप्स which are used to feed our livestock। लाइव स्टॉक से आपका मतलब जितना भी एनिमल्स है, जितना भी आपका एनिमल्स है, जितना भी, जैसे आप क्या कहता है, कौ के लिए तो कुछ भी कोई खाना भी चाहिए ना, मतलब कि जैसे उसको कौ के लिए एक अच्छा तरह का फॉडर, जैसे आप लोग हस्क ले लीजिए, एग्जांपल में हस्क ले लीजिए। ऐसा क्रॉप जो क्या कहता है, एनिमल्स को दिया जाता है उसके डाइट के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके बैलेंस डाइट के लिए। हस्क ले लीजिए आप लोग को, जैसे क्या कहता है, आप लोग ना देहाती में जिसे बोलते हैं नारो, तो उस तरह का हम लोग को क्रॉप्स किसको देते हैं, हम लोग फॉडर क्रॉप किसको देते हैं, किसको, एनिमल्स को देते हैं, जिसका अलग नाम भी आप बोल सकते हैं, लाइव स्टॉक्स। अब बात करते हैं क्रॉप जो है, टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है, मतलब कितना तरह का टाइप्स ऑफ क्रॉप हो सकता है। एक होता है हमारा सीजनल बेसिस पे। किस बेसिस पे, ये हमारा सीजनल बेसिस पे। सीजनल बेसिस पे हम लोग कितने तरह का टाइप ऑफ क्रॉप हो सकता है, तो दो तरह का हो सकता है हमारा। एक रबी क्रॉप होता है, रबी, एक हमारा खरीफ क्रॉप हो सकता है। कौन कौन सा, एक हमारा रबी क्रॉप, दूसरा हमारा खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप जो है ना हमारा, वो किसमें उगता है, हमारा विंटर सीजन में उगता है। किसमें, हमारा विंटर में। और जो हमारा खरीफ है वो हमारा होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में। अब ये दोनों का भी एक क्या कहता है, वो होता है, मतलब क्या, ये विंटर में क्यों उगता है, ये रेनी में क्यों उगता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, विंटर में आपका एग्जांपल में वीट उगता है, बार्ली उगता है। अब इसमें रेनी पे एग्जांपल लीजिए, राइस उगता है। राइस के बाद आप लोग क्या कहता है, मिलेट्स भी ले सकते हैं। इसमें सोयाबीन भी ले सकते हैं। तो ये इसमें जो रेनी सीजन में ये सब क्रॉप उगता है, ये सब क्रॉप को ज्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। रेनी सीजन में ज्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। पर विंटर सीजन में उसको मिलेगा थोड़ा, क्या ज्यादा क्वांटिटी। विंटर में आपको भी देखा जल्दी उतना पानी पानी पड़ते हुए, तो उसको इतना पानी, इसको इतना पानी का जरूरत नहीं, इसलिए वीट विंटर में ही उगता है और राइस रेनी में उगता है, क्योंकि उसको ज्यादा पानी चाहिए इस कंडीशन में। तो आज का क्लास हम लोग खत्म हो गया। हम लोग आज के क्लास में क्या देखें, हम लोग को फूड क्यों चाहिए, फूड में कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है, कहाँ कहाँ से ये सोर्स का न्यूट्रिशन आता है, फॉडर क्रॉप किसको बोलता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स किसको बोलता है, ये सब सारा चीज को हम लोग देख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कहता है, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग जो था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। अब इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स हम लोग कैसे इंप्रूव किए थे, बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। क्या आप लोग को बताए थे हम लोग, इंक्रीज बाय यील्ड।
अब यील्ड को इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या जो क्रॉप हमारा जो है वो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को 3 मेथड था हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जो हम लोग का वो तीनों को हम लोग अब धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल देखेंगे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं यील्ड को, और पहला देखेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। वो कर सकते हैं हम लोग हाइब्रिडेशन से, प्लांट ब्रीडिंग से, और जीन्स मतलब जीन्स को क्रॉस ब्रीडिंग करा के उसको कर सकते हैं। वो तीनों चीज को हम लोग देखेंगे, तो फिर अगले क्लास में और सारा चीज देखेंगे। तो होप करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।